नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बनाइए, जिस भी परीक्षा में बैठिए सफलता आपके साथ हो और आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने पर असुविधा ना हो। इसी सकारात्मक सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है। आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसी क्रम में दो शब्द और यहां लिखे गए हैं, हर सफलता की शुरुआत मैं कर सकता हूं से होती है। आप लोग हमेशा सफल व्यक्ति से ये जानना चाहते हैं या आप पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सफलता का राज आप स्वयं हैं। जिस दिन आपने ठान लिया कि मैं कर सकता हूं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए सेशन की शुरुआत करें और देखें आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति के नायक के लेखक कौन है? यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आलोक है, आलोक चक्रवाल। पहला विकल्प है आलोक चक्रवाल, दूसरा रस्किन बांड, तीसरा सलमान खुर्शीद और चौथा विकल्प स्मृति जुबिन ईरानी दिया गया है दोस्तों। तो यहां पर जो सही आंसर आपका होगा, आंसर नंबर ए होगा आलोक चक्रवाल। आलोक चक्रवाल जी द्वारा लिखित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति के नायक है। साथ ही साथ अगर हम यही बिरसा मुंडा से संबंधित अगर जानकारी देखें तो इनको जगत पिता, धरती आपा, चमत्कारी बाबा आदि उपनामों से जाना जाता था। यहां से एक प्रश्न बना है, बिरसा मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ यहां पर बात होता है कि ये जो बिरसा मुंडा विद्रोह था यह इस समय किस जगह पर स्थित है? तो ये झारखंड क्षेत्र जो है, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से संबंधित था। साथ ही साथ अगर यही महत्वपूर्ण प्रश्नों में दिया गया है आपका रस्किन बांड, तो रस्किन बांड की हाल फिलहाल की जो प्रसिद्ध बुक है वो ब्लू अम्ब्रेला है। साथ ही साथ अगर हम सलमान खुर्शीद की बुक देखें तो वो सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या है। जबकि स्मृति जुबिन ईरानी की एक बुक है लाल सलाम किसकी बुक है? तो वो स्मृति जुबिन ईरानी की है। इसी क्रम में दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में पर्यावरण जागरूकता शुभंकर प्राकृति लॉन्च किया है? यहां विकल्प आपके दिए गए दोस्तों, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान। तो यहां पर आपका जो प्रश्न का आंसर होगा आपका दोस्तों विकल्प नंबर सी होगा, भूपेंद्र यादव। अब यहां पर यह भी जान लीजिए कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वो भूपेंद्र यादव हैं। अब इन्होंने प्राकृति शुभंकर लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरा का सुव्यवस्थित तरीके से निस्तारण। अब यहां से ये पर्यावरण के क्षेत्र का आपका प्रश्न है, यहां से 2-3 प्रश्न और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विगत वर्षों की परीक्षाओं में देखेंगे तो ये प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए देखें, पहला आपका प्रश्न पूछा जाता है, पर्यावरण का मैग्ना
कार्टा, मैग्ना कार्टा किस समझौते को कहा जाता है या किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा सम्मेलन कहा जाता है। यह कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था और 5 जून से 16 जून तक चला था। 16 जून तक चला था। इसी कारण दोस्तों प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आपसे पूछा गया है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम आया था। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। ये सारे प्रश्न जो हैं ये अति महत्वपूर्ण पर्यावरण के क्वेश्चन हैं। आपको इनको याद रखना है, आपको बार बार इसको रिकॉल करना है। अगर यही बात करें हम धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, तो धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा जो विगत प्रश्न में हमने बात किया था बिरसा मुंडा जनजाति के नायक, इस बुक का विमोचन जो किया गया था वो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया, जबकि राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए आवश्यक हैं। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें। यहां से देखिए, आपको जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी हम तैयार कराएंगे। इसी क्रम में इतिहास से महत्वपूर्ण बुक के लेखक का यहां पर समायोजन किया गया है, इसको आप देखिए। जैसे पहला बुक है इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है। और आपसे यहां प्रश्न याद रखना है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था? तो कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे, CR दास, चित्तरंजन दास जी थे। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से किसने संबोधित किया था सबसे पहले? तो वो संबोधित किया था एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के उपनाम से संबोधित किया था। बंदी जीवन किसका है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल जी का बुक है बंदी जीवन। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी का बुक है, राजेंद्र प्रसाद जी का बुक है। साथ ही साथ काल जो है शिवराम महादेव शिवराम महादेव प्रांजपे जी का है। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय जी का है। ये बुक सारे जो हैं परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरा, अभी पूरा आसमान बाकी है। आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए जितनी भी परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, संस्था आपके साथ हमेशा आपके साथ लगी रहेगी। इसी विश्वास के साथ आप बने रहिए। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला है, हाल ही में
एनटीपीसी ने पाइप्ड प्राकृतिक गैस को मिश्रित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? यहां पहला विकल्प आपका दिया गया है गेल गैस इंडिया लिमिटेड, दूसरा दिया गया है गुजरात गैस लिमिटेड, तीसरा दिया गया है एचपीसीएल और चौथा दिया गया है ए और बी दोनों। तो यहां से जो सही आंसर आपका होगा ये विकल्प नंबर बी होगा, गुजरात गैस लिमिटेड। अब यहां कुछ जानकारी हम एनटीपीसी से संबंधित इकट्ठा करें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें एनटीपीसी का फुल फॉर्म का तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें यही दोस्तों स्थापना की तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन है तो गुरदीप सिंह जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें ये किस मंत्रालय के अधीन आता है तो ये विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है, विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है। अब यहां एनटीपीसी से संबंधित ये जानकारी हो गई। अब यहां एक शब्द और भी जुड़ा है दोस्तों, पाइप्ड प्राकृतिक गैस। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएनजी। पीएनजी को पाइप्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर आपने नाम सुना है सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपने सुना है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये पीएनजी जो है ये पाइप्ड नेचुरल गैस है। अब इनसे इनकी तुलना क्या है तो आप ये जानिए कि जो पीएनजी है इसमें हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का उपयोग करके ईंधन की बचत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें यही एलपीजी का दोस्तों तो एलपीजी जो है ये मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बनों का जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन नाम के हाइड्रोकार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। साथ ही साथ इस एलपीजी गैस में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, यहां से भी प्रश्न बना हुआ है। तो यह गंध किसके कारण आती है? एथिल मरकैप्टन के कारण। एथिल मरकैप्टन के कारण यह विशेष प्रकार की गंध आती है। और अगर हम बात करें यही पीएनजी और एलपीजी की तुलनात्मक अध्ययन का तो एलपीजी से 30% सुविधाजनक है आपका पीएनजी गैस। मतलब इसका जो कास्ट एलपीजी का होगा उससे 30% कम होगा कास्ट पीएनजी का। एक और बात होगी कि अगर एलपीजी के 2% मिक्सचर को वायु में डाला जाए तो यहां आग लगने की संभावना होती है, जबकि पीएनजी के 512% अगर आपके गैस को डाला जाए तब यहां आग लगने की संभावना होती है। तो यहां दुर्घटनाओं से भी बचने का ठोस कदम उठाया गया है और ये ईंधन के रूप में विकल्प, एलपीजी के विकल्प के रूप में ये उचित है। अब यहीं से इसी क्रम में हम लोग आगे का प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपका विकल्प दिया गया है राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज और फिर तीसरा विकल्प दिया गया है एशले बार्टी और चौथा भी एक दिया गया है रोजर फेडरर। अब यहां पर जो सही आपका ऑप्शन होगा वो कार्लोस अल्कराज होगा। दोस्तों अब यहां से हम प्रश्न को और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखें तो मियामी ओपन टूर्नामेंट का आयोजन कहां हुआ था ये पहले जाने। तो ये इसका आयोजन यूएसए में हुआ था। अब यहां प्रश्न में पुरुष से पूछा गया है तो हम यही पुरुष और महिला दोनों देख लेते हैं। पुरुष जैसा कि कार्लोस अल्कराज इन्होंने मियामी ओपन टूर्नामेंट का पुरुष का खिताब जीता है। ये कहां के निवासी हैं? ये स्पेन के निवासी हैं और इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ये खिताब जीतने वाले हैं और सबसे युवा हैं।
अगर हम बात कर लें यही महिला में तो आपको याद होगा ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता और ये इनका संबंध पोलैंड से है। पोलैंड की राजधानी जो है दोस्तों ये वार्सा है। और अगर आपको याद कर पा रहे होंगे आप तो फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता था? तो वो ईगा स्विएटेक ने जीता था। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यही हाल फिलहाल के दिनों में कुछ प्रश्न और भी हैं बैडमिंटन से, उनको भी हम देख लें, या खेल से संबंधित है उनको देख लें तो और भी आवश्यक होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर दोस्तों होगा विक्टर एक्सेलसन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। यहां उप विजेता कौन थे? तो अपने लक्ष्य सेन। अगर यहीं पे ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब पूछा जाए किसने जीता? तो उसको जीता है लक्ष्य सेन ने। दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, आपको यह ध्यान रखना है अगर ऑल इंग्लैंड पूछा जाएगा तो विक्टर एक्सेलसन होगा और अगर ऑल इंडिया पूछा जाएगा तो लक्ष्य सेन होगा। अभी हाल ही के दिनों में स्विस ओपन का खिताब कौन जीता है? तो वो पीवी सिंधु, महिला वर्ग में पीवी सिंधु ने जीता है। जबकि पुरुष वर्ग में जो नाथन ने यह खिताब जीता है। यहां से संबंधित ये सारी जो प्रश्न हैं आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला है हाल ही में किस राज्य द्वारा जर्मन भाषा की शिक्षा के लिए समझौता किया गया है? पहला दिया गया है आपका दिल्ली, दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा दिया गया है केरल। तो यहां का जो सही आंसर आपका होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। गोएथे इंस्टीट्यूट के द्वारा दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है कि प्रारंभ में दिल्ली के 30 स्कूलों में जर्मन भाषा की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर यहीं पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाबी हब कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो वो भी दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया है। इसमें बच्चों को संगीत, नृत्य, कला के क्षेत्रों में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर हम यही बात कर लें इतिहास से संबंधित जानकारी के संबंध में, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में किस संविधान संशोधन के रूप में किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आपसे प्रश्न पूछा भी गया है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसमें यह निर्णय लिया गया जो कि पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी उसको दिल्ली को राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम यही देखें राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन
एडविन लुटियन ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगर हम बात करें दिल्ली में विधानसभा सीटों की दोस्तों, तो विधानसभा सीटें जो हैं दिल्ली में वो 70 हैं, जबकि लोकसभा की बात करें तो मात्र 7 सीटें यहां हैं। इन प्रश्नों के आधार पे आप लोगों की परीक्षा की दृष्टिकोण से परीक्षा में आपकी मजबूत पकड़ बनेगी। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। और यहां देखिए, जैसा कि संस्था की तरफ से आपसे वादा किया गया है कि स्टैटिक जीके के रूप में हम लोग, चाहे वो बायो का पोर्शन हो या वह फिजिक्स का पोर्शन हो या वह आपका इतिहास की किताबों से संबंधित क्वेश्चन हो, उनको हम लोग आपको स्टैटिक जीके को तैयार करा के ही रहेंगे। यहां देखिए, कोशिका के कुछ उपनाम दिए गए हैं कि मतलब कोशिका के जो कोशिकांग हैं उनको किस उपनामों से जाना जाता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न बनाया गया है। अब यहां देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा झिल्ली जो है ये अर्धपारगम्य होती है या सेमी परमेबल होता है। अगर हम यही कहें कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को दोस्तों कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। अगर कोशिका का ऊर्जा गृह की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। साथ ही साथ कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइसोजाइम नाम की एक एंजाइम पाई जाती है जो कि ये विघटन के लिए आवश्यक होती है। अगला है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गाल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, जबकि कोशिका का सिक्का पूछे तो एटीपी को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यही अगला प्रश्न बना लिया जाए तो कहा जाएगा कि कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो राइबोसोम में होता है। ये सारे प्रश्न अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे किसी भी परीक्षा का, तो यहां से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है? अब यहां आप देखिए विकल्प दिया गया है, पहला मनोज पांडे, दूसरा दिया गया सुबोध कुमार जायसवाल, तीसरा कुलदीप सिंह, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों होगा मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी अगले थल सेना के प्रमुख के रूप में तैयारी में है। साथ ही साथ आप अगर देखें तो अभी थल सेना के प्रमुख और द्वितीय सीडीएस के कार्यभार को संभाले हुए हैं कौन? मनोज मुकुंद नरवणे जी। अब यहां आपसे एक प्रश्न बनता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी सन 1949 ईस्वी में मेजर के एम करियप्पा ने भारतीय थल सेना का कमान संभाला था। इसी कारण प्रत्येक 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहां से
दूसरा विकल्प अगर देखें सुबोध कुमार जायसवाल जी, तो सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। अगर कुलदीप सिंह जी के बारे में बात किया जाए तो सीआरपीएफ के प्रमुख कौन हैं? तो वो कुलदीप सिंह जी हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 3 दिन के दौरे पर किस देश में गए? तो यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प मालदीव, तीसरा विकल्प श्रीलंका और चौथा विकल्प पाकिस्तान दिया गया है। अब यहां पर आप देखें तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहां आप ये भी जान लीजिए, क्वेश्चन में आपके अगर इसको घुमा के पूछना है तो पूछेगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत के कौन से केंद्रीय मंत्री गए थे? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, ये 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगर हम यही अन्य बातों के रूप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि या कंगारुओं का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया जो 7 महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में 6ठे क्रम का है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। साथ ही साथ 6ठे क्रम में जनसंख्या के आधार पे ऑस्ट्रेलिया जो है ये 6ठे क्रम पे है। अगर हम यही बात करें ऑस्ट्रेलिया से अन्य जानकारी के रूप में, तो ग्रेट सैंडी गिब्सन सिम्पसन विक्टोरिया, ये मरुस्थल हैं। मरुस्थल कहां पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। अगर हम यही देखें बास जल संधि कहां पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य में बास जल संधि स्थित है। साथ ही साथ अगर हम यही देखें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है दोस्तों ये कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीन शहर अगर देखा जाए तो वो सिडनी है। और ऑस्ट्रेलिया में ही कुल गार्डी या कालगुर्डी की खाने कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सोने की खाने हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से लास्ट की ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है किसने किया था? तो तस्मान और कुक नामक 2 व्यक्तियों ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अगर यही बात करें हम मालदीव की, तो ये मालदीव की राजधानी माले है। और एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? मालदीव है। अगर हम यही बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरेकोट्टे है। और अगर हम बात करें यही पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में श्रीलंका में आपात की घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। और इसका मुख्य कारण जो रहा है वो श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसका निरंतर घटना और उद्योग के रूप में जो टूरिज्म यहाँ का मुख्य व्यापार था, उस टूरिज्म का ज्यादा से ज्यादा नुकसान होना या टूरिज्म पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव का पड़ना ही श्रीलंका के लिए मुख्य कारण बना है आपात का। अगर यही बात करें हम पाकिस्तान के बारे में, तो इमरान खान की जो सरकार है अविश्वास प्रस्ताव के आधार पे 90 दिनों में पाकिस्तान में पुनः चुनाव की अनुशंसा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें दोस्तों। यहां देखिए
और एक बार पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। यहां देखिए, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट फिल्म किसे चुना गया? तो बेस्ट फिल्म जो था दोस्तों ये शेरशाह था। अगर यहां फिल्म ऑफ द ईयर पूछा जाए तो वो पुष्पा, पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह। अगर अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति सेनन, कीर्ति सेनन, कीर्ति सेनन मिमी के लिए, मिमी के लिए, और रणवीर सिंह 83 के लिए। अगर यही देखो यहां दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार, और ये संस्करण कौन सा था? 75वां था। और 75वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म किसे दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ये बिल स्मिथ को, बिल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जोआना स्कैलॉन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैपियन। आइए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ें और देखें। यहां देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा श्रीमद् भगवत गीता की पढ़ाई कराई जाएगी? यहां पर देखिए आपका विकल्प दिया गया है, पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा छत्तीसगढ़। तो यहां आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका वो हिमाचल प्रदेश। अब यही हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद जी, उन्होंने यह घोषणा किया है कि हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9 के बाद, कक्षा 9th के बाद बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारी और देखें तो हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 ईस्वी में हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं ये जयराम ठाकुर जी हैं, जयराम ठाकुर जी ठाकुर हैं। राज्यपाल जी के बारे में बात करें, राज्यपाल तो राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें प्रश्न भी पूछा गया है रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा कहां स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ पूछा गया है 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। अब यहीं पर अगर हम देखें बिहार के बारे में तो हाल ही में बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है। और अगर हम यही बात करें उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड को देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बात करें यही छत्तीसगढ़ के बारे में तो हाल फिलहाल के दिनों में रिपोर्ट आया है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर सबसे कम है, या भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे कम, भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां है? तो आपका ये छत्तीसगढ़। बेरोजगारी दर जो है सबसे कम जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और सबसे अधिक जो है हरियाणा में है। आइए दोस्तों अगले क्रम में अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे अरबपतियों में से कौन ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल हुआ है? तो आपका पहला विकल्प दिया गया है मुकेश अंबानी, दूसरा जेफ बेजोस, तीसरा बिल गेट्स, चौथा दिया गया है एलन मस्क। तो यहां पर जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी होगा, एलन मस्क। ट्विटर के अरबपतियों में ट्विटर के निर्देशक मंडल में जो शामिल हुए हैं वो एलन मस्क शामिल हुए हैं। तो यहां अगर आप देखें हारून रिच लिस्ट 2022 तो इसमें विश्व में सर्वाधिक या सबसे ज्यादा जो
अमीर व्यक्ति हैं वो एलन मस्क हैं प्रथम स्थान पे। द्वितीय स्थान पे आपके जेफ बेजोस हैं और एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स आदि कंपनियों के मालिक हैं। जबकि यहां हारून रिपोर्ट में अगर विश्व में देखा जाए तो मुकेश अंबानी जी का स्थान कौन सा है, तो वो 9वां स्थान है। और अगर यहीं एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एशिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आइए दोस्तों इसी क्रम में आगे देखा जाए। हाल ही में चर्चा में रहा हिम प्रहरी का संबंध किस राज्य से है, यहां प्रश्न में पूछा जा रहा है हिम प्रहरी। अब यहां विकल्प आपका पहला दिया गया है हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिया है लद्दाख, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और यहां विकल्प नहीं, गलत हो गया है, ये चौथा विकल्प आपका जो है दोस्तों ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तो इसका सही जो आंसर भी होगा आपका उत्तराखंड होगा। अब यहां आप देखें उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड ये सन 2000 में इसका गठन हुआ था। उत्तराखंड का गठन सन 2000 में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, बात हो रही है हिम प्रहरी। तो हिम प्रहरी का आशय यहां है उत्तराखंड से लगे अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले देश में एक आपका चीन आता है दोस्तों, दूसरा आपका नेपाल आता है। तो यहां से घुसपैठ को रोकने के लिए उत्तराखंड की सरकार और यहां के मुख्यमंत्री यहां के जो हैं ये पुष्कर धामी जी हैं, जो अपना विधानसभा का चुनाव अपनी जो सीट जहां से लड़ रहे थे ये हार गए, परंतु यहां के जो दल का नेता के रूप में इन्हें पुनः चुना गया और पुष्कर धामी जी द्वितीय कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। तो यहां पर इन्होंने हिम प्रहरी का आशय यहां जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य जिले हैं इनके, इन जिलों में भारतीय लोगों का निवास के लिए प्रोत्साहित करना, निवास करवाना, साथ ही साथ यहां पर सुरक्षा बल की तैनाती करना, ये इनका उद्देश्य है। और जो सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए जाएंगे उन्हीं का नाम दिया गया है हिम प्रहरी। ये आपका यहां से हिम प्रहरी से संबंधित ये जानकारी। अब यहां उत्तराखंड से हाल फिलहाल के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, जैसे भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया गया, तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां स्थापित किया गया, यह भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया। साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड के बारे में देखें तो कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो है दोस्तों ये 70 सीटें हैं, जिसमें 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने विजय प्राप्त किया था। साथ ही साथ अगर हम यही देखें उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड को देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ें और आपका ये लास्ट आपका स्टैटिक जीके के रूप में प्रश्न दिया गया है और यहाँ 94वां ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ देखिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया, तो इसका जो नाम है कोडा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ हैं। अभिनेत्री के रूप में जेसिका चेस्टर्न है। निर्देशक के रूप में जैन कैपियन है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ऑस्कर से संबंधित है और इसी क्रम में आपकी जो 10 प्रश्नों की सीरीज
और स्टैटिक जीके का सीरीज प्रारंभ किया गया था यहीं पे समाप्त होता है। आपको पुनः एक बार ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जिससे आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें और चैनल के साथ बने रहें, पुनः एक बार मोटिवेशनल कोट लिखा गया है, अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं। मतलब यहां यह सीखना है कि आपने गलती कहां की थी जिससे आपको असफलता प्राप्त हो रही थी। अगर उन गलती को आप चिन्हित कर लेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा सफल होने से। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी बरतिए। जय हिंद, जय भारत।